हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है ऑफ सॉल्यूशंस कि जिसमें स्टूडेंट्स को काफी सारी दिक्कत होती है। तो मैं आपको इसको बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आपको इसमें आगे कभी दिक्कत ना हो। तो लेट्स स्टार्ट नॉर्मेलिटी। इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल, वो मैं आगे लिख भी दूंगा। फिलहाल इसको हम डिफाइन करते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो जैसे मोलरिटी को आप डिफाइन करते हैं, इन द सिमिलर वे आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मोलरिटी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है मेनली कि इसमें लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको लिखना है एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें भी होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। और ये भी लीटर में ही होगा, ये याद रखेंगे आप। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, जैसे मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। एंड इसका यूनिट आप ले सकते हैं इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ओके। तो इस तरह से आप इसके यूनिट का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। अब देखिए इसमें मेन जो प्रॉब्लम आता है, जो मेन इश्यू है बच्चों के साथ, वो ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए जरा मैं ग्राम इक्विवेलेंट को आपके लिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट आपको अगर निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये होता है मोलर मास। मोलर मास आप समझ रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास, ओके। वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और जब ग्राम इक्विवेलेंट्स की संख्या आप कैलकुलेट कर लेते हैं, देन फिर आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो इज दैट क्लियर? अब यहां पर आगे अगर हम बात करें, एक इश्यू आएगा, एक प्रॉब्लम आएगी आपको कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं इस पे आगे चल करके एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं इक्विवेलेंट मास के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। बट अभी यहाँ पे आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं इक्विवेलेंट मास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ जिससे कि आप इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। तो आइए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन डिफरेंट केसेस, इक्विवेलेंट मास। तो फिलहाल अगर मान लीजिए कि आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी एटम का, ओके, तो इक्विवेलेंट मास, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, मास ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपको किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसका डेफिनेटली सबसे पहले आप एटॉमिक मास ले लेंगे, एटॉमिक मास एंड डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट का। सपोज आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी आयन का, एन आयन, तो क्या करेंगे? तो वही फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय जो आयन पे चार्ज होगा उसको, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, फॉर्मूला मास ऑफ आयन, फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन, चार्ज। और ये भी ध्यान रखेंगे चार्ज में नंबर होना चाहिए,
चार्ज और आयन। जैसे ट्राई पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ट्राई नेगेटिव आयन है तब भी 3 लिखेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, यहाँ पे बस वो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद से इक्विवेलेंट मास, अगर आपको मान लीजिए कि कभी जरूरत पड़े कि किसी एसिड का निकालते हैं, ऑफ एन एसिड, ओके, तो एसिड का अगर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो फिर वही पहले मोलर मास लिख लीजिए उसका, मोलर मास एंड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी, ओके। इसी तरह से अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑफ ए बेस, ओके, अगर आपको बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास इसमें भी आ जाएगा, मोलर मास इसमें भी आ जाएगा, मोलर मास एंड डिवाइडेड बाय एसिडिटी, डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एंड इधर मैं लिख देता हूं, अगर कभी किसी सॉल्ट का निकालना है, ओके, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट, तो अगर आपको सॉल्ट का निकालना है तो क्या करेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला मास या मोलर मास जो भी आप कहें, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल पॉजिटिव चार्ज से आप डिवाइड कर देंगे तो इसका भी इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो जनरली जब आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि एलिमेंट, आयन, एसिड, बेस या सॉल्ट का यूज हुआ है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। एंड फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने में। वैसे मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा थॉरली समझा सकूं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इन डिफरेंट केस। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो जैसे आपको कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे मोलरिटी में, ठीक वैसे ही इसमें भी कुछ की पॉइंट्स आपको मैं लिखवाता हूं। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज कर लीजिएगा। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे आपको इसमें की पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि सपोज किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 है और उसका जो नॉर्मेलिटी है वो N1 है, तो अगर उसका वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है। तो अगर उसका वॉल्यूम चेंज होकर के V2 हो जाए, V2 कर देते हैं, तो उसका नॉर्मेलिटी मान लीजिए N2 है, तो N1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2V2। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट वी हैव कि एक सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसकी नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है और ये दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी बात कि सपोज आपके पास दो सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम क्या है तो V1 है, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। तो आपको अगर उन दोनों को मिक्स करना और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3 इंटू V1 प्लस V2। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो N3 है ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी, तो इससे आप वॉल्यूम जो कि पता ही रहेगा और दो सॉल्यूशंस अगर दिए गए हैं तो उनकी नॉर्मेलिटी भी आपको पता रहेगी। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो एक तो ये बात हो गई। इसके बाद से देखिए एक और रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में भी एक रिलेशनशिप है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में। तो वो मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मेलिटी जो होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इन दो तीन फॉर्मूलों को यूज करके आप इजीली जो है नॉर्मेलिटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा चीज। तो चलिए, आपके अगर कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो उसको भी आप मुझे बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।